ये जो मेरे हाथ में हरी-हरी पत्तियाँ आप देख रहे हैं, ये ना कलमी साग है और इसे कई सारे नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे वाटर स्पिनच, रिवर स्पिनच, वाटर मॉर्निंग ग्लोरी, चाइनीज़ स्पिनच, चाइनीज़ वाटर क्रीज और हिंदी में भी इसे कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि करेमू, करमी, केरमुआ, नारी और नाली का साग। तो ये ना बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। तो आज मैंने इसी को बनाने का सोचा है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा एक बंच ले लिया है कलमी साग का और ये लगभग 1 केजी के जितना है। तो हम पूरा 1 केजी नहीं बनाएँगे, हम इसमें से आधा ही बनाएँगे। तो इसके ना इस तरह से पत्ते-पत्ते तोड़ लेंगे और जैसे कुछ पत्ते अगर खराब हैं, छेद हैं जिनमें, तो वो पत्ते हम हटा देंगे, पीले पत्ते भी हटा देंगे और इसी तरह से हम इसके सारे पत्ते तोड़-तोड़ कर अलग कर लेंगे। वैसे इस सब्जी को आपके यहाँ पे किस नाम से बुलाया जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस सब्जी को बनाकर ट्राई नहीं किया है तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे कि ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होता है और इसके बाद में ये जिनको आयरन डेफिशिएंसी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इसमें ना काफ़ी कम मात्रा में कैलोरीज़ पाई जाती हैं और इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे पत्ते तोड़ लिए हैं और इनको ना अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे ताकि इनकी जो सारी धूल-मिट्टी है, वो निकल जाए और इसके बाद में हम ये जो साग है, इसे किसी भी ऐसे बर्तन में रख देंगे जिसमें से इसका ये जो एक्स्ट्रा पानी है, ये निकल जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो भाजी है, गुणों से भरपूर है और काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है ये और आप इसे ना कई सारे तरीके से बना सकते हैं और बनाने में भी बहुत आसान है, बहुत ईज़िली बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बार आप ये जो भाजी है, इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने ये जो भाजी है, इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दिया है। इसके बाद में इसे इस तरह से रफली काट लेंगे। आप चाहे तो मोटा भी काट सकते हैं, पतला भी काट सकते हैं। आप चाहे तो इसे जिस तरह से पालक बनाते हैं, ब्लांच करके वैसे भी बना सकते हैं या फिर आप इसको दाल वगैरह में भी डाल के बना सकते हैं और आप चाहें तो दूसरी भाजियों के साथ मिक्स करके भी इसे बना सकते हैं, वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो कलमी साग को अच्छे से काट के साइड में रख देंगे। इसके बाद में कढ़ाई में लगभग 2 से 3 चम्मच सरसों के तेल को धुआं उठने तक गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 सूखी लाल मिर्च टुकड़े करके ऐड करेंगे। इसके बाद आधी चम्मच जीरा ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच जितनी हींग ऐड कर देंगे और ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, जीरे को तड़कने देंगे और ये जो सूखी लाल मिर्च है इसका हल्का-सा कलर चेंज होने देंगे। इसके बाद में इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ। तो आप चाहें ना तो यहाँ पर लहसुन को दरदरा कूट कर भी ऐड कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, पर मैंने यहाँ पर काट कर ही ऐड कर दी है। लहसुन का हल्का-सा कच्चापन ख़त्म होने देंगे। इसके बाद में इसमें एक थोड़े बड़े साइज़ के प्याज को लंबाई में काट कर ऐड कर देंगे। प्याज को भी हम अच्छे से तब तक पकाएँगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज ना हल्का-सा ट्रांसलूसेंट हो गया है, तो इसी स्टेज पर इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च यहाँ पर आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतनी ऐड कर दें और आप चाहें तो इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। प्याज को पूरी तरह से ब्राउन कर लेंगे, एकदम ब्राउन होने तक पका लेंगे। इसके बाद में इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई साग। तो ये जो साग है ना, ये दिखाई काफ़ी ज़्यादा देती है, लेकिन जब बनती है तो क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो साग को भी हम लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाएँगे और अच्छे से इसे चला देंगे। तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ये क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो पहले हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि साग पहले बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और अगर उसी देखकर उसी के अकॉर्डिंग हमने नमक ऐड कर दिया तो नमक सब्जी में ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भाजी बनाएं तो कोशिश करें कि नमक लास्ट में ऐड करें ताकि जो नमक की सही क्वांटिटी है आप वो ऐड कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कलमी साग है पूरी तरह से श्रिंक हो गई है और काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो गई है।
तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें नमक ऐड कर देंगे और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। वैसे आप चाहें तो इसमें अपने अकॉर्डिंग और भी मसाले अगर ऐड करना चाहते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल बनाया है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे और सब्जी को हम ना थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। तो अब ये ना आप पर डिपेंड करता है कि आप सब्जी को कितना पकाना चाहते हैं और कैसी खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जी पूरी तरह से बन के तैयार है और थोड़ी-सी ना ये सॉफ्ट है, इसमें हल्का-सा मॉइस्चर है। तो आप चाहें तो यहीं पर गैस बंद करके इसे खा सकते हैं रोटी या पराठे के साथ। लेकिन मैं इसे थोड़ा-सा और पका रही हूँ, मैं इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म कर रही हूँ। तो ये देखिए ये पूरी तरह से ड्राई हो गई है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके बाद में ये जो साग है पूरी तरह से बन के तैयार है। तो साग को रोटी, पूरी, पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस पेज पर नए हैं और अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की आसान आसान सी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।